नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज अब बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस असेंडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु, शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब हम लोग लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 21 जनवरी से पड़ रही है और यहाँ पे वक्री मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और ये मंगल की दृष्टि 2 अप्रैल 2025 तक पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पर आपको क्रोध पे आपके नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। वहीं शनिदेव की दृष्टि भी 29 मार्च 2025 से आपके लग्न पे पड़ेगी। तो 29 मार्च 2025 से आप में आलस्य बढ़ेगा और आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान हैं 1 मई 2024 से और आपके छठवें भाव में 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपका फोकस आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के रह रहा होगा। हेल्थ के बारे में आप विचार कर रहे होंगे और खर्चों के बारे में भी आप विचार कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो कटु वाणी बोलने से देखिए आप पहली चीज तो बचिए। यहाँ पे कटु वाणी आप बोलेंगे, कटु वाणी बोलने से आपको बचना है पूरे मार्च के महीना। वहीं गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है तो यहाँ पे पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे पूरे मार्च के महीना। कोशिश कीजिएगा डिप्लोमेटिकली हैंडल अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं 17 जनवरी 2023 से और 28 मार्च 2025 यानी कि मार्च में 28 दिन के लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि करेंगे और अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। वहीं तीसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। तो देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके सूर्य जो विराजमान है, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, यानी कि काम के लिए अगर आपको कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और वहीं आपके शनिदेव भी आपके तीसरे भाव में विराजमान है और अपने राशि में ही विराजमान है, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर अच्छा रखेंगे, आपके छोटे भाई बहन के पराक्रम को अच्छा रखेंगे। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती भी लाएंगे। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और शनिदेव 29 मार्च को विराजमान होंगे, सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा और ये जिद आपका 30 अक्टूबर 2023 से बढ़ा हुआ होगा। वहीं शुक्र बुध दोनों की युति आपके चौथे भाव में हो रही है तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का पूरे मार्च के महीना में आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। और शुक्र जो है, शुक्र आपके छठवें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो पहली चीज तो ये देखिए, माता के साथ आपको विवाद से बचना है। यहाँ पे माता के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। वहीं बुध जो है, बुध आपके 7वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो आप प्रयास कीजिए उस काम को घर से करें, उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और वहीं जब सूर्य
14 मार्च को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 14 मार्च से अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, सुख में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई से डेविएशंस होना। वहीं प्रेम संबंध में भी, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, बच्चों से आपके मनमुटाव हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे 29 मार्च 2025 से ना आपके जब शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव से हटेगी, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको सुधार देखने मिलेगा। प्रेम संबंध में जो आपके उतार चढ़ाव चल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिल रहा था। साधना बीच बीच में जो आप कर रहे थे और छूट जा रहा था, वो भी आप कंटिन्यूअसली कर पाएंगे। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं समझदारी और सोच समझ करके तो निर्णय लेंगे अपने पढ़ाई को लेकर के, और अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल समय है, पर आपके लग्न पत्रिका में प्रेम विवाह के योग होने चाहिए। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। गुरुदेव आपके 6वें भाव में जो विराजमान है वो 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे अनवांटेड खर्चे से बचिए, लोन लेने से बचिए। यहाँ पे आपको अनवांटेड आपके खर्चे होंगे जिसके कारण आप लोन लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हालांकि देखिए 29 मार्च 2025 से शनिदेव की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ेगी। तो अगर हम लोग अभी थोड़ा पीछे जाकर के बात करें तो 1 मई 2024 से आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो बढ़े हुए थे उसमें आपको सुधार देखने, यानी कि आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो बढ़े हुए थे वे कम होना शुरू होंगे 29 मार्च 2025 से। और जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा 1 मई 2024 से। देखिए काम में तो उनके बढ़ोतरी देखने मिला है, पर यहाँ पे देखिए काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी 29 मार्च 2025 से। तो काम पे आपको आपके फोकस बढ़ाना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं या फिर बैंक रिकवरी या सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम करते हैं। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस को क्रोध ज्यादा आएगा, आपको क्रोध ज्यादा आएगा। देखिए यहाँ पे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को भी क्रोध ज्यादा आएगा। भागीदार के साथ डिप्लोमेटिकली अगर आप इस पीरियड को हैंडल कर रहे हैं, खासकर पूरे मार्च के महीना, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए पूरे मार्च के महीना आपकी स्पाउस को क्रोध ज्यादा आएगा, पर आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। बस आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिकली अगर आप उन लोगों को हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है 1 और 2 तारीख को। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव के स्वामी जब आपके 8वें भाव में 10 और 11 तारीख को विराजमान होंगे तो उस दिन चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तो आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं 10 और 11 तारीख को, पर नदी, समुंदर, तालाब या फिर स्विमिंग पूल या कोई भी पानी वाली ऐसी जगह जहां डूबने का खतरा है, इस दिन जाना आप अवॉइड करें। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है।
नवम भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से और 28 मार्च 2025 तक यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो पहली चीज तो ये कि देखिए, जब भाग्य जो आपका कम साथ दे रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 से निश्चित तौर पर मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 14 मार्च से। तो 14 मार्च से अगर आप कोई घर वाहन लेने का सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल समय यहाँ पे बन रहा है। तो घर वाहन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए, आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे भी जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 से मिलेगा। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी 14 मार्च से पड़ेगी। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। अगर कोई सरकारी काम का आप प्रयास कर रहे हैं तो 14 मार्च से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और केतु भी आपके दशम भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको आपको समझना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव कर रहे होंगे, वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि में केतु है तो काम में आपके बढ़ोतरी देखने के लिए आपको मिला होगा। पर 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी तो बॉस और पिता से मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव से बचना है। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, काम में आपको आपके फोकस बढ़ाना है और मेहनत ज्यादा करना है। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है तो आपके बॉस और पिता को थोड़ा क्रोध बढ़ा हुआ होगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है। तो इस चीज को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, बुध की दृष्टि बुध के घर में ही पड़ रही है तो कम्युनिकेशन से आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 28 जनवरी से। तो 28 जनवरी से जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, पूरे मार्च के महीना आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो खर्चों को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा होगा, यानी कि कभी कभी आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, कभी खर्चे भी कम हो रहे हैं। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक फेवरेबल समय बन रहा है। वहीं अगर आप आपके भागीदार के साथ भी कोई विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए पूरा मार्च का महीना फेवरेबल है, आप जा सकते हैं। देखिए, 12वें भाव में गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे, रोग बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने के योग बन रहे हैं, पर बीच बीच में थोड़ी बहुत बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। आप आपके प्रयास को बढ़ाइए, निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब 29 मार्च 2025 से शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव से हटेगी तो आपके विदेश जाने के प्रबल योग भी बन रहे हैं। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको मिला जुला फल मिल रहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मार्च का महीना, तो मार्च के महीना में देखिए 29 मार्च 2025 से काम में आपको ज्यादा मेहनत करना है। मेहनत बढ़ाइए, मेहनत नहीं बढ़ाइएगा तो थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टीज आएगा। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलने वाला है। और आपके बॉस और पिता के साथ किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि मार्च के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या रहेंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 12 से 14 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ करके सूर्य को जल नियम पूर्वक देना है और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, इसको तो एकदम नहीं छोड़ना है। रेगुलर बेसिस पे जो भी नीडी पीपल आपको दिख रहे हैं उनकी अगर आप मदद कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।